अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम CS 205 के क्विज नंबर 1 यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है, इसके क्विज नंबर 1 जो अभी 2025 में करंट फॉल में आया है, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट MCQ से, इट इज़ ट्रू दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी मैक्सिमाइज अंटिल। ठीक है, कि आपसे पूछा गया कोई भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको तब तक इफेक्टिवली हम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक क्या ना हो पीपल आर ट्रेन ऑन हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब तक कि उसके जो लोग हैं, ठीक है, उसको इनफ जो है उनको ट्रेन ना किया जाए कि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हो। ठीक है, जिस तरह अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज, ठीक है, रेमिडिएशन प्लान ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्लान एंड प्रिपेयर। ठीक है, कि जो सेकंड स्टेज होता है हमारे पास, थर्ड स्टेज होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल का। ठीक है, उस थर्ड लाइफ साइकिल में हम कौन सी एक्टिविटीज जो है प्लान करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। वो कौन सी मेथोलॉजीज होती है? मेथोलॉजी, फ्रेमवर्क, कंट्रोल, रिसोर्स, टाइमलाइन, अप्रूवल ऑफ एंड स्टॉप। ठीक है, एक दफ़ा इसको हम देख भी लेते हैं MCQs नंबर 2 को। ठीक है, MCQs नंबर 2 में हमें क्या बताया, जो थर्ड फेज होता है उसमें कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ये स्टेप जो है हमारे पास इंक्लूड होते हैं। दीज आर फ्रेमवर्क्स, कंट्रोल्स, रिसोर्सेज, टाइमलाइन, अप्रूवल एंड SOPs। ठीक है, ये सब जो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स जो होते हैं हमारे पास इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिक्योरिटी गवर्नेंस सिंपली मीन, ठीक है, जो सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस से आपने रखना है। गवर्नेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, कि मेंटेनिंग नहीं करना, मेंटेनेंस इज अनदर थिंग। ठीक है, एंड मैनेजिंग इज द अनदर थिंग। ये भी आपने बात याद रखनी है। और सिक्योरिटी गवर्नेंस हम किसे कहते होते हैं? ये हमारी क्या होती है? मैनेजिंग होती है, ये हमारी मैनेजिंग होती है। ठीक है, अब जैसा मैनेजिंग द सिक्योरिटी प्रोग्राम। ठीक है, सिक्योरिटी गवर्नेंस से आपने याद रखना है मैनेजिंग द सिक्योरिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन, असेस, कंट्रोल, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, डाटा इंटेग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन अवेलेबिलिटी आर कवर्ड बाय। ठीक है, अब ये चार जो चीज़ें हमें बताइए कि ये सब चीज़ें किसके अंडर कवर होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नन ऑफ द गिवन, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी अटैक्स। So you have to cover these approvals in the MCQs number 4. That belongs to security services provided with a security mechanism to ensure protections goals like privacy, integrity and availability. ठीक है, ये सब प्रोसेस किसके साथ हमारे पास आते हैं? सिक्योरिटी सर्विसेज के आते हैं, यानी कि किसी भी आपने सिक्योरिटी को उसकी चाहे उसकी ऑथेंटिकेशन करनी है, इट मीन भी इट कैन बी एनी सिस्टम। ठीक है, चाहे उसकी सिक्योरिटी को कंट्रोल करना है या फिर उस डाटा को इंटेग्रिटी आपने प्रोवाइड करनी है, कॉन्फिडेंशियली प्रोवाइड करनी है, तो ये सब क्या सिक्योरिटी सर्विसेज में हमारे पास आ जाते हैं। विच इंफॉर्मेशन नीड टू बी बैकअप इन एन एंटरप्राइज IT। ठीक है, किसी भी एंटरप्राइज है, कोई भी एंटरप्राइज है, ठीक है, उसका आपने एक बैकअप बनाया है। ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत होती है कि आपको उस एंटरप्राइज को जो डाटा का बैकअप जो है वो रख सके? तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। दैट इज हाउ दैट OS कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका होना चाहिए, आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए, डाटाबेस एंड एप्लीकेशन का बैकअप आपके पास होना चाहिए, और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का भी आपके पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है, so it's mean कि all the given options are true. Next question is the IT info security team required information security project report at dash basis। ठीक है, कोई भी IT सिक्योरिटी की जो टीम है, ठीक है, उसको किस बेसिस पे जो है वो आपके की चाहिए होगी, रिक्वायर्ड की आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी आपने रिपोर्ट देते हो। ठीक है, अब एक डेली बेसिस पे भी होता है, क्वार्टरली बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे भी होता है और मंथली बेसिस पे होता है, और हर टीम जो है वो अपना अपना अलग देती है। तो मंथली बेसिस पे जो है वो IT एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम जो है वो देती होती है। ठीक है, इसके अलावा जो डेली, क्वार्टरली और वीकली बेस है, इनका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं जो हमारे पास डेली रिपोर्ट होती है। डेली रिपोर्ट हमें कौन देता है? ऑपरेशनल IT एंड सिक्योरिटी स्टाफ देता है। ठीक है, अब ये क्या क्या देता होता है? SOC एनालिस्ट देता है हमारे पास, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हेड, ठीक है, हेल्प डेस्क देता है, और मॉनिटरिंग टीम जो है वो हमारे पास डेली की रिपोर्ट देती है। इसके बाद हमारे पास वीकली रिपोर्ट कौन देता है? वीकली रिपोर्ट टीम लीडर और सुपरवाइजर्स देते होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या क्या इंक्लूड इनमें क्या होता है? IT टीम इंक्लूड होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी लीड इसमें इंक्लूड होती है, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग होते हैं वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह अगला MCQ है कि मंथली बेसिस पे अभी हमने देख लिया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो जो है हमारे पास कब देता है? मंथली बेसिस पे जो है हमारे पास रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता होता है। इसी तरह हमारे पास क्वार्टरली बेसिस पे कौन देता है? सीनियर जो मैनेजमेंट होती है हमारे पास, लीडरशिप होती है। ठीक है, वो कौन दे रही है? इट कैन बी CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, या फिर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, या डायरेक्टर ऑफ IT या कंप्लायंस एंड ऑडिट टीम जो होती है हमारे
पास ये कहते हैं क्वार्टरली बेसिस पे जो है हमारे पास जो रिपोर्ट जो है सिक्योरिटी की वो सबमिट कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्या है, मंथली बेसिस है। नेक्स्ट इस एमसीक्यू इज डैश रेफर्स टू द पोटेंशियल डैमेज और लॉस, ठीक है। दैट इज आंसर इज रिस्क, ठीक है। अब रिस्क किस तरीके से, पोटेंशियल डैमेज और लॉस क्या होता है, लॉस इक्वल्स टू रिस्क होता है, ठीक है, या डैमेजेस जो होते हैं हमारे पास होते हैं वो। अब और जो ऑप्शन देखे, ऑथेंटिकेशन इज नॉट अ डैमेज एंड पॉलिसी इज नॉट अ डैमेज एंड आइडेंटिफिकेशन इज नॉट डैमेज। तो इस एमसीक्यूज को देखते ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है, रिस्क है। अब आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 8 इज वन ऑफ द चैलेंजेस इज इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन अ स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन जिसका साइज इतना बड़ा नहीं है, उसमें कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिव सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन में ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो ज़्यादातर उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो उसका डीज डिक कल्चर एंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। यानी कि अगर एक छोटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर उस वहाँ का कल्चर सही नहीं है और वहाँ की डिसिप्लिन नहीं है किसी भी यानी कि टीम या ऑर्गेनाइजेशन में उनके दरमियान डिसिप्लिन या उनके दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो किसी भी स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को क्या कर सकती है, वो ख़राब कर सकती है। इसके अलावा जो और हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द लैक ऑफ डिजास्टर रिकवरी साइट, ठीक है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी रिकवरी डाटा जो है डिजास्टर रिकवरी साइट्स बनाती होती हैं। फिर इसी तरह और आउटडेटेड आईटी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये किसी भी जो है के डिसिप्लिन को ख़राब करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल डाटा सेंटर आपके पास तब होते हैं जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो क्या हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 पे मूव करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ वीएम स्पॉल इज दैट, ठीक है, कि वीएम स्पॉल का यानी कि वीएम कहता है वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन स्पॉल का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। वर्चुअल मशीन कैन बी क्रिएटेड क्विकली सेल्फ प्रोविजन एंड मूव बिटवीन फिजिकल सर्वर लीडेड टू मैनी वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वर्चुअल मशीन स्पॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये इनका इम्पैक्ट क्या होता है। वर्चुअल मशीन इनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास वर्चुअल मशीन होते हैं हम क्रिएटेड क्विकली यानी बहुत ज़्यादा, एक तो ये एक स्पेशलिटी है वर्चुअल मशीन्स की कि वो क्विकली बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेल्फ प्रोविंस होती है, ठीक है, एंड मूव बिटवीन द फिजिकल सर्वर, ठीक है। वर्चुअल मशीन को अगर किसी भी फिजिकल सर्वर में आप अगर मूव करना चाहते हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, ठीक है, तो आप इसको मूव कर सकते हो। इसके अलावा जो एमसीक्यू नंबर 10 है, ठीक है, पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब एज, ठीक है। अब ये जो तीनों कंपोनेंट्स है, एक फर्स्ट है पीपल, नेक्स्ट इज प्रोसेस एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनको हम कैसे क्लासीफाइड करते हैं, इनको क्या नाम देते हैं, दीज थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज विच हैव टू बी एड्रेस फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये तीनों कहाँ यूज़ होते हैं, किसी भी सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहाँ हम ये तीनों टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। यानी आप देखो कोई भी आप सिक्योरिटी का आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, सबसे पहले उसमें आपको लोग चाहिए जो आपको क्या करें, इम्प्लीमेंट करने के लिए हो। प्रोसेस यानी कि जिस प्रोसेस को अप्लाई करके वो करें और कौन सी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ये आपकी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ रहा है। और सब ऑप्शंस पे आप अगर देखें तो बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस टू इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो नहीं है, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, जब आपके पास एक प्रोसेस बन चुका हुआ है उसके बाद आप उसकी मैनेजमेंट करते हो, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट में सिर्फ पीपल नहीं होते ना, फुल जो नीचे लोअर लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है उसमें भी तो पीपल होते हैं, उसमें भी प्रोसेस होता है, उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एंड दिस इज द थर्ड टायर्ड अप्रोच ऑफ द साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन थर्ड टायर्ड नहीं है ये, ठीक है। दिस इज द अनदर थिंग, ठीक है। हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एमसीक्यूज नंबर सी है, ठीक है। यानी कि तीनों किसके अंदर आते हैं, ये हमारे पास सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेसेस में आते हैं, ठीक है। तो अब ये लेक्चर हमारे पास ये वाला जो क्विज था, क्विज नंबर 1, ये हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।